नमस्ते बच्चों। हिंदी व्याकरण के पहले वीडियो में हम लोगों ने व्याकरण की परिभाषा देखी, साथ ही साथ इसकी विशेषता और इसके विभिन्न भागों को देखा। इस वीडियो में हम लोग व्याकरण के पहले भाग ध्वनि या वर्ण विचार के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि को आवाज या साउंड कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि मुंह द्वारा या वागेंद्रियों के द्वारा जो उच्चारित होता है वह ध्वनि है। यानी हमारे बोलने के जो अंग हैं उनके द्वारा जो उच्चारित होता है वही ध्वनि है। और यही ध्वनि जब कुछ चिन्हों द्वारा लिखा जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। इस तरह वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। यानी जब हम मौखिक ध्वनि को कुछ चिन्हों के द्वारा लिखते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। इस तरह ऐसा कहा जा सकता है कि वर्ण जो है वह ध्वनि का लिखित चिन्ह है। जैसे उदाहरण है पानी। इस शब्द में 4 ध्वनियां हैं, प जोड़ आ जोड़ न जोड़ ई। और इन चारों ध्वनियों को खंडित नहीं किया जा सकता। इस तरह ऐसा कहा जा सकता है कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण का नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता, इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब वर्ण की परिभाषा क्या होगी? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिसमें से स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। यानी 11 और 33। लेकिन इसके अलावा व्यंजन वर्णों में जो है, व्यंजन वर्ण के 3 हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4, उष्म व्यंजनों की संख्या 4। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और 2 नए वर्ण जो ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए गए हैं, जिसे उत्क्षिप्त वर्ण या तलबिंदु वर्ण कहते हैं। और इसके अलावा अयोगवाह की संख्या 2 है। इस तरह हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्णों की संख्या कितनी है और वर्णमाला किसे हम कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि वर्ण के जो 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण, वे कौन कौन है और उनकी परिभाषा क्या है। आशा है वर्ण के संदर्भ में आपको छोटी सी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।